चलो चैंग। कहाँ? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पूरे 7 साल बाद कैद करके रखा हुआ था तुमने मुझे। मेरे भाई नहीं आप, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। हर एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है। तुम्हारी पावर जरा सी देर के लिए आई और चली गई। कोई पावर टॉनिक तो नहीं आता तुम्हारा? बताओ, लेकर आते हैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज से मैं समझूंगा मेरा एक ही बेटा है, तुम्हारा अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं। इस आदमी ने एक लड़की को 7 साल से एक पागल खाने में रखा हुआ है। उस लड़की ने खुद इसके खिलाफ गवाही दी है। हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? तुम कौन हो? अगर आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आती तो चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस या टैक्सी में सफर करें, दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या? शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। थोड़ी देर और खड़े रहे तो और भी कुछ हो सकता है। पकड़िए ये चाबी। मैंने सुना है कि तुम चैंग का बहुत ख्याल रखते हो। जी। मैं तो उसका बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूं। बहुत छोटे थे ये लोग जब मैंने छोड़ के चला गया था। वैसे तुम प्रोफेसर भी हो ना? जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की है, पैसे की वजह से ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आज ऐसा लगता है शायद मैं गलत था। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह सोचता तो शायद मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार पाता और अपने बच्चों के सामने आज खुद को इतना शर्मिंदा और बेबस महसूस न करता। मैं बहुत ही बेवकूफ था। जो वक्त मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था वो हक मैं अदा नहीं कर सका। मैं चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकता जो गुजर गया है। मैं अपने बच्चों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। मैं एक नाकाम बाप हूं शायद। आई एम सॉरी बेटा, कुछ ज्यादा ही कह दिया। आराम से डॉमी जॉन, देखो संभालो खुद को, कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। टेलीफोन बूथ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? घर जाना है हमें। टेलीफोन बूथ में क्या करोगे? आ जाओ, तुम अंदर चलो। हे, सुनो मेरी बात। हम लोग घर कैसे पहुंच गए? पानी। तुम कब आए? बताया ही नहीं। अभी आया। इसको क्या हो गया? मैं सारा दिन से इसको कॉल कर रही हूँ और ये यहाँ पर है। क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने इसके साथ? कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खिला दी तुमने? कुछ पिया तो नहीं इसने? हाँ, फिर से वही। ये भी ना। क्या कर रही हो? ऐसे लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करते। क्या? अभी समझाने का वक्त नहीं, बाद में बात करते हैं। डॉबी जॉन, हटो। लो।
देखो यॉर्क, मैं यहाँ। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है, ओके? हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक फेवर करोगे तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं हूं। कैसा है? अच्छा लगा? आइंदा कभी भी सूप मत बनाना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं? क्यों? अभी तो सर्दी चल रही है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा आ गया है। असल में मेरा मंथली बजट आउट हो गया है उसकी वजह से। मुझे लग रहा था कम आएगा। वैसे तो मेरे बैंक में पैसे हैं, मगर क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि पैसे कैश चाहिए या चेक? अरे क्या हो गया? मैंने कब कहा है कुछ? मैं ये कह रही थी कि अब तो हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इन यूटिलिटी बिल्स को क्यों डबल डबल भरें। इसलिए हम ये घुमा फिरा कर क्यों कह रही हो? सीधी सीधी बात करो ना। कुछ भी नहीं, छोड़ो, रहने दो। क्या आज रात हम कहीं बाहर चलें? हाँ, कहाँ? नमसन टावर। तुम वहां जाना चाहती हो ना? वहां जाएंगे? चलो मैं तैयार होती हूँ ताकि मैं मजीद खूबसूरत दिख सकूं और तुम्हारी नजरें मुझसे हटे ना। नजरों का तो पता नहीं, कान जरूर पक जाएंगे। मेरे रूम में है। तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर रही हैं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इट्स ओके। मेरे भाई ने मुझे इनका ख्याल रखने को कहा, तो तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब भाई के लिए क्या है। जब से तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऊपा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। वो दूसरों के सामने ऐसे बनता है जैसे उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे भाई का वॉइस रिकॉर्डर पेन मुझे तुम लोगों के स्टडी रूम से मिला, और इसमें जो कुछ सुना मैंने, वो उसमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी आखिर में? क्या उसमें मेरे बड़े भाई की आवाज है? देखो, ऊपा नहीं जानता उस रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी वक्त पुलिस को बयान दे देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं डर गई थी। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन? अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए, तुम जिंदा रहते तो इस फैमिली की हर चीज पर इख्तियार तुम्हारा होता।
इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मालूम नहीं, चक्कर आ रहे हैं और सांस भी रुक रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हो रहा है। क्या? तुम्हारे हाथ और पैर काम करना छोड़ लें। कुछ देर में हिल भी नहीं पाओगे। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जबान साथ छोड़ जाएगी और आखिरकार गहरी नींद सो जाओगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो ऊपा? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। ये क्या कह रहे हो? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम एक लंबी उम्र जीते, अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए। तुम जिंदा रहते तो इस फैमिली की हर चीज पर इख्तियार तुम्हारा होता, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं तुम्हारा भाई था। अच्छा सुनो, ट्रंक खोलोगी जरा? क्या? ट्रंक खोलूं? खोलती हूँ। मॉप रखा है उसके अंदर, वो निकाल कर देना जरा। ये काम तुम खुद नहीं कर सकते थे? अपनी सुपर पावर से निकाल लेते ना इसको। मुझे क्यों बोला तुमने? बैठो। क्या हुआ? इधर आओ, ये देखो। ये वाला लॉक मैंने लगाया था और इसमें डबल चाबी लगती है। क्या है, बच्चों जैसी हरकतें करती हो तुम। ये चाबी पकड़ो जरा, आओ मेरे साथ। इसे इस डब्बे में डाल दो। इसमें डाल देंगे तो खुलेगा कैसे? ये लॉक अब कभी नहीं खुलेगा। हमारा रिलेशन इस लॉक के साथ यहाँ बंद गया है। कोई नहीं खोल सकेगा इसे। लाखों लोग इन तालों को इसी उम्मीद पर लगा कर जाते हैं। तुम्हें ये जो तुम्हारे गाल लाल होते हैं ना, इसका मतलब मालूम है मुझे। अब इतना भी मत शर्माओ, मेरी तरफ तो देखो। Oh my God! इस तरफ। ओह वाओ,
बहुत अच्छा है ये। कैसा लगा तुम्हें? मेरे लिए है? हाँ। ओह, रियली पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ओह, थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। ठंडा पानी होगा? जी। खाना खा लिया तुमने? खा रहा हूँ। हाँ तो जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? पहले लॉक बांधा, फिर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। इससे ज्यादा कुछ गलत हो सकता है क्या? चैंग सॉन्ग। क्या? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। किसका फोन था? मुझे एक जगह फौरन पहुंचना है, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। साथ चलूं मैं? नहीं, तुम घर जाओ, मगर अपने नहीं, मेरे। मतलब कि तुम्हारे घर जाऊं मैं? हाँ, यही कह रहा हूं, मेरे घर जाओ तो। ठीक है, जल्दी आना। चैंग। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ, जिसका मुझे 400 सालों से इंतजार था। वो वक्त अब आ चुका है। अब फाइनली मैं अपने घर जा सकता हूँ। 400 साल बाद मैं जिस लड़की से मिला, शुरू में वो मुझे बहुत बुरी लगती थी, अजीब सी हरकतें करती थी, मगर अब शायद मैं उसे भूल नहीं सकता। चाहे मैं यहां से जितना भी दूर चला जाऊं, मगर उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आज मैं उसे अपनी सारी हकीकत बता दूंगा, ताकि वो मुझसे दूर चली जाए, मगर मैं नाकाम रहा। मैं जानता हूं, अगर मैंने हर चीज महसूस करने लगा है वो, जो उसके पास ताकत थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। इसका मतलब है कि ये बात सच है। कशाओं से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे।